हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज बिना किसी डिस्कस के अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का टेस्ट सीरीज, जो कि सोशल साइंस का है दोस्तों, जो कि अक्टूबर 2024 का ही है। आज का टेस्ट सीरीज सोशल साइंस का है। चलिए दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, जब न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्य में जनहित याचिकाओं को आधार मान बनाकर हस्तक्षेप करता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यायिक सक्रियतावाद। ऑप्शन नंबर बी है न्यायिक पूर्वावलोकन। ऑप्शन नंबर सी है न्यायिक आधिकारिकता। ऑप्शन नंबर डी है न्यायिक अध्यादेश। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यायिक सक्रियतावाद। ऑप्शन नंबर ए न्यायिक सक्रियतावाद। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्पमित्र शंकु द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला अयोध्या अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है पुष्पमित्र शुक। ऑप्शन नंबर बी है धनदेव। ऑप्शन नंबर सी है अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर डी है देवभूति। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनदेव। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का विस्तार निम्नलिखित में किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी केरल। ऑप्शन नंबर डी गोवा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। गोवा में दोस्तों पुडुचेरी का विस्तार नहीं है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं आज। किस अधिनियम एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर कंपनी के प्रशासनिक तथा कार्य को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया? ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटरी एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर बी है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ऑप्शन नंबर सी है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन नंबर डी है चार्टर अधिनियम 1813। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया एक्ट। चलिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। हुमायूं ने सूर साम्राज्य द्वितीय अफगान साम्राज्य के किस शासक को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता को पुनः स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर बी है अहमद खां। ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर शाह सूरी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर शाह सूरी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं आज। हमारा 6 क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित दर्रा में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? ऑप्शन नंबर ए है लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर बी है बोमडिला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी है दीपू दर्रा। ऑप्शन नंबर डी है काराकोरम दर्रा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काराकोरम दर्रा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के कौन सा प्रावधान ब्रिटेन से ग्रहण किया गया? ऑप्शन नंबर ए है संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी है एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी है न्यायिक पूर्वावलोकन, यानी ऑप्शन नंबर डी है विधि का शासन। ऑप्शन नंबर ई है चुनाव में जीत तय करने की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, इसके बोलते हैं उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। उत्तर कूट की सहायता से दीजिए।
दोस्तों देखिए, संविधान में ब्रिटेन से संविधान से क्या क्या अपने भारत देश में लिया गया है दोस्तों। देखिए, पहला संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। दूसरा, एकल नागरिकता लिया गया है। और चौथा, विधिक शासन लिया गया है। पांचवा, चुनाव में जीत तय करने की प्रक्रिया लिया गया है। लेकिन दोस्तों देखिए, तीसरा, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं लिया गया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेज अधिकारी वेलेंटाइन रिसोल ने किस आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन नंबर ए है स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी है होम रूल लीग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी है गदर आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी है असहयोग आंदोलन। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी आंदोलन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भवन निर्माण सॉरी दोस्तों, भवन निर्माण की प्रक्रिया से आर्थिक महत्व वाले लाल बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन इधर है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है सतपुरा श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी है विंध्यन श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी है बुंदेलखंड का पठार। ऑप्शन नंबर डी है मालवा का पठार। देखिए दोस्तों, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी विंध्यन श्रेणी का पठार। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 15 अक्टूबर 1782। ऑप्शन नंबर बी है 15 अक्टूबर 1582। ऑप्शन नंबर सी है 15 अक्टूबर 1752। ऑप्शन नंबर डी है 15 अक्टूबर 1552। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर 1582। 15 अक्टूबर 1582। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समिति प्रारूप समिति था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के दो प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बंगाल तथा मुंबई प्रांत का। ऑप्शन नंबर सी है भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। देखिए दोस्तों, बोलता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। देखिए दोस्तों, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दो प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था लेकिन एक साथ नहीं किया था। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन बी होगा, 1 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 और 3 सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भगवान बुद्ध की कौन सी मुद्रा बोध गया में उसके ज्ञान प्राप्ति प्रबंध का संकेतक है? देखिए दोस्तों, पहला है धर्म चक्र मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी है अभय मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी है भूमि स्पष्ट मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान मुद्रा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूमि स्पष्ट मुद्रा। भूमि स्पष्ट मुद्रा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। एशियाई मानसून की उत्पत्ति का व्याख्या करने वाला
तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है एडमंड हेली, ऑप्शन नंबर बी है फ्लॉन, ऑप्शन नंबर सी है चेबरलिन तथा मोटरलन ने, ऑप्शन डी है लाप्सा लाप्सा ने। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडमंड हेली ने, एडमंड हेली ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पांचवें संविधान संशोधन 1955 तथा 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में नए प्रावधान जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 1 को, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 2 को, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 3 को, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 4 को। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को, अनुच्छेद 3 को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वे देश प्राप्त न किए जा सके जिसका मोह सुल्तान को था और उसका कोष जो राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था बेकर दिया गया। इतिहासकार बर्नी ने यह उक्त किसके लिए कहा था? ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है बहलोल लोदी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए यह उक्त प्रयोग किया गया था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों आज। क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। 16 सतलज नदी तिब्बत पठार के राक्षसताल झील से निकलकर किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर ए है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी है बारालाचा दर्रा, ऑप्शन नंबर सी है नीति दर्रा, ऑप्शन नंबर डी है सिपकिला दर्रा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सिपकिला दर्रा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अनिवासी भारतीय NRI दोहरी नागरिकता प्राप्त वाले व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है अनिवासी भारतीय को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो भारतीय नागरिक को है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। देखिए दोस्तों, बोलता है उपयुक्त में से कौन से सही है? उपयुक्त में से कौन से सही है? देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर बी सही है। केवल 2 ही सही है, एक गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी है हीराकुंड परियोजना महानदी, ऑप्शन नंबर सी है नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी है पोंच पांतजला कावेरी नदी पर। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है। ये पोंच पात परियोजना कावेरी नदी पर नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर सही है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर सही है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 19 पे आते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने कब रिहा किया? ऑप्शन नंबर ए है 21 फरवरी 1943 को। ऑप्शन नंबर बी है 7 मार्च 1943 को। ऑप्शन नंबर सी है 6 मई 1944 को। ऑप्शन नंबर डी है 3 अगस्त 1945 के। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 मई 1944 का। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हर साल 12 साल के बाद होने वाला जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव महात्मकाभिषेक कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी है गुजरात में। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर गुजरात नहीं का, सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, ए सही होगा। ये गलत हो गया, सॉरी सर, सॉरी दोस्तों, माफ कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ग के अंतर्गत क्रीमी लेयर की संकल्पना प्रस्तुत की है? ऑप्शन नंबर ए है सामान्य वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर बी है पिछड़ा वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर सी है अनुसूचित जाति के लिए। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद जनजाति के लिए। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की संकल्प प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22, अशोक ने अपने किस अभिलेख में धम्म समारोह की चर्चा की है? ऑप्शन नंबर ए है 7वां अभिलेख में। ऑप्शन नंबर बी है 8वां अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी है 9वां अभिलेख में। ऑप्शन नंबर डी है 10वां अभिलेख में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं दोस्तों। सिंचाई की वह तकनीक जिससे जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर सिंचाई क्रिया संपन्न की जाती है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है फर्टिगेशन। ऑप्शन नंबर बी है रेगनट। ऑप्शन नंबर डी है ड्रिपिंग सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है फलवारा सिंचाई। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्टिंग सिंचाई। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन संचालन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 30 के अधीन केवल भाषाई जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों का अभिलेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 31 को भारतीय संविधान अम्बेडकर संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 25 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हिंदू शब्द का प्रयोग सभी धर्म के नागरिकों के लिए है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी ये सब सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं।
अकबर द्वारा 1589 में किए गए मजहर की घोषणा का सार तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कुरान के विषयों की मान्य व्याख्या शासन के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक विषय पर विवाद होने पर उनकी अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास रहेगा। इसका अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है एक नया धर्म की स्थापना जो कि एंकेश्वर के बाद प्रबल बनाता है। ऑप्शन नंबर डी है हिजरी संवत की जगह इलाही संवत की अपनाया गया। देखिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 26 को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने में इस स्केल को 0 से 10 तक की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 2 है मार्कोनी स्केल भूकंप को उसकी तीव्रता के बजाय उससे हुए नुकसान की मापता है। इस स्केल में 0 से 12 तक की संख्या होती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों उपयुक्त कथन में से दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 तथा 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कूट की सहायता से कीजिए। पहला कथन है संविधान का भाग 3 की विषय वस्तु में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। ऑप्शन नंबर 2 है संविधान के भाग 4 में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। ऑप्शन नंबर 3 है नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात संविधान के प्रस्ताव में उल्लेख है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तीनों का तीनों कथन सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। तीनों को तीनों गलत है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड लिनलिथगो के समय। ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड हैंसडाउन के समय। ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड नॉर्थबुक के समय। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिनलिथगो के समय। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रामाणिक क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? प्रामाणिक क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? ऑप्शन नंबर ए है मोटा अनाज से। ऑप्शन नंबर बी है बांस से। ऑप्शन नंबर सी है भिंडी से। ऑप्शन नंबर डी है आलू से। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भिंडी उत्पादन से संबंधित है प्रामाणिक क्रांति।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 30 पे आते हैं। प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र शेरवानी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, शेरवानी प्राय मुस्लिम पुरुष द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है जो प्राय चूड़ीदार पायजामे के साथ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, शेरवानी भारत के आमतौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में पहने जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है, उत्तर भारत के शहरी जनसंख्या में विवाह के दौरान इसे पहनने का प्रचलन वर्तमान में बढ़ा है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। ये सही होगा दोस्तों, 1 और 3। 1 और 3 सही नहीं है, लेकिन 2 नंबर सही है। ये सही है, इसीलिए दोस्तों इसे पूछता है सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये 2 सही है, ये दोनों गलत है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका का विवरण है? अनुच्छेद 52 से 78। अनुच्छेद बी में बोलता है अनुच्छेद 153 से 167। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 153 से 167 में भारतीय संविधान के कार्यपालिका का वितरण के बारे में बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित सैंधव स्थल में किस स्थल से किसी भी प्रकार के दुर्ग होने का प्रमाण नहीं मिला है? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी है चुनहरो। ऑप्शन नंबर डी है लोथल से। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनहरो से। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए है थारू। ऑप्शन नंबर बी है बोडो। ऑप्शन नंबर सी है भोटिया। ऑप्शन नंबर डी है डोडो। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोडो जनजाति असम राज्य में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर अगर ये राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हुआ हो तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर ए है उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति के शक्ति का प्रयोग संसद के अधीन हो जाएगा और इसका न्यायिक पूर्वावलोकन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी है कार्यकाल समाप्ति के उपरांत भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न कर ले। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सर।
ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। अकबर द्वारा शुरू की गई दीन ए इलाही को आगे चलकर किस सुल्तान मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह प्रथम। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, जहांगीर ने खत्म कर दिया था दीन ए इलाही को आगे चलकर। ऑप्शन देखिए दोस्तों, आज का टेस्ट सीरीज है चल रहा है, जो कि हम पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कस करा ले। गलती सलती होगा, सॉरी दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। बंगलुरु स्थित भारत अर्थ मुल्लर लिमिटेड में कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रेल डिब्बे का, ऑप्शन नंबर बी है रेल डीजल इंजन का, ऑप्शन नंबर सी है रेल विद्युत इंजन का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेल डिब्बे का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि 15,000 रुपया बचाने हेतु कुल डाले गए मत का कितना भाग मत प्राप्त करना अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए है 1/2 भाग, ऑप्शन नंबर बी है 1/4 भाग, ऑप्शन नंबर सी है 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर डी है 1/8 भाग। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग मत प्राप्त करना होगा, नहीं तो जमानत की राशि जब्त हो जाती है। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। कांग्रेस की स्थापना के विरोध में किसके द्वारा यूनाइटेड इंडियन पोलिटिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया? ऑप्शन नंबर ए है सैयद अहमद खां के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है सी प्रसाद सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद कासिम नोबती के, ऑप्शन नंबर डी है ए तथा बी दोनों के द्वारा। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सर सैयद अहमद खां और सी प्रसाद सिंह दोनों ने मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृत है? ऑप्शन नंबर ए है यू आकार की घाटी, ऑप्शन नंबर बी है भृंग या हार्न, ऑप्शन नंबर बी है श्रृंग या हार्न, ऑप्शन नंबर सी है एरिट, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से सभी। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध गायक धुनलाल मिश्रा सिंहेश्वरी देवी, गिरजा देवी गायन के किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए है ठुमरी से, ऑप्शन बी है डंफा से, ऑप्शन सी है गजल से, ऑप्शन डी है कव्वाली से। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ठुमरी से। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद
फर्स्ट में बोलते हैं अनुच्छेद 223। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 224। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226। अनुच्छेद डी अनुच्छेद 227। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ एवं कानपुर में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था। ऑप्शन नंबर ए है जॉन निकलसन। ऑप्शन नंबर बी है कैंपबेल। ऑप्शन नंबर सी है कर्नल नील। ऑप्शन नंबर डी है जनरल हीरोज। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैंपबेल। ऑप्शन नंबर बी कैंपबेल। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। निम्नलिखित में सॉरी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई। ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई होगा। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर होगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई नहीं होगा। दूसरा होगा कमेंट में हम बता देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर। ये तीनों सही है लेकिन सी गलत है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी महाधिवक्ता का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो पहले हो तक का होता है। ऑप्शन नंबर डी है महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स मेटकॉफ ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर 2 है चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। उपयुक्त में कौन सा सही नहीं है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक। ऑप्शन नंबर बी है केवल दो। ऑप्शन नंबर सी है एक और दो दोनों। ऑप्शन नंबर डी है न तो एक न तो दो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक होता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी है झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, संसद की कार्यवाही से जुड़ा अधिनियम 377 रूल का संबंध किस सदन से है। ऑप्शन ए है राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा से, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों से, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा से। क्वेश्चन 48 पे आते हैं दोस्तों। व्याकम सत्याग्रह के संगठित किया था। व्याकम सत्याग्रह ने संगठित किया था। ऑप्शन नंबर ए है बिहार में आदिवासियों के अन्यन का आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है केरल में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब का किसान आंदोलन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। परिस्थिति मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी है मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी है ताप मंडल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 50। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल रानी की बाव कहाँ स्थित है। रानी की बाव कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दो यानी ऑप्शन नंबर बी है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात में। थैंक यू दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं दोस्तों। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टेस्ट में नए क्वेश्चन नए जोश जुनून के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।